चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। 7, 10 and half, 14 and up to so on 84। तो यहाँ पे A है आपका 7, D आप निकाल सकते हैं A2 minus A1 करके। 10 is to 1/2, 10 to the 20 plus 1, 21/2 A2 minus A1 है 7, एलसीएम ले लीजिए आपका, यह आएगा 21 minus 14, दैट मीन्स 7/2। तो D आपका है 7/2। नंबर ऑफ टर्म्स आपको नहीं पता, आपको लास्ट वाली टर्म दे रखी है, यानी लास्ट वाली टर्म को an मानिए 84। हम यहां से क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे an का, दैट दिस इंप्लाइज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 84। a की वैल्यू पुट करें 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7/2 इज इक्वल टू 84। 7 प्लस का तो जाके माइनस का, इंप्लाइज n माइनस 1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 84 माइनस 7 77। 7/2 को उधर ले जाए, n माइनस 1 आपका आएगा 77 इंटू 2 ऊपर और 7 नीचे, 11 से कैंसिल, 11 इंटू 2 22। तो यहाँ से n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 माइनस का उधर जाके प्लस का, n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 23। अब आपके पास वही है, a पता लग गया आपको, d पता लग गया, n पता लग गया। Sn का फॉर्मूला यूज करें, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हर एक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, an है। तो कैलकुलेशन आपका आंसर इस फॉर्मूले से भी आ सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन कम करने के लिए जो आपको सेकंड वाला फॉर्मूला था हम वो यूज करेंगे, ताकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाए। a प्लस an वाला आपको फॉर्मूला बताया था ना सेकंड वाला भी, तो यहाँ पे n आपका आ गया 23/2 इंटू a है आपका 7 और an है 84। 7 प्लस 84, 84 प्लस 7 91, 23 मल्टीप्लाई में 91/2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका एस एन आ जाएगा, सम कितनी टर्म्स का सम है 23, एस 23 लिखेंगे। 23 की 1 से मल्टीप्लाई बताइए, 23 2, 23 का इंजा 207 एंड 2 209 डिवाइड बाय 2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आपने करना क्या है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दे रखी, लास्ट वाले टर्म को an मानिए, वहां से n की वैल्यू निकालिए, और जैसे ही आपकी n की वैल्यू आती है आप इस पीछे वाले फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं, या फिर कैलकुलेशन कम करने के लिए इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं जिसमें लास्ट टर्म गिवन है। तो आंसर आपका सेम आएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये भी सेम है। हियर a है आपका 34, d है आपका a2 माइनस a1, 32 माइनस 34, दैट मीन्स -2, यानी a आपका 34, d आपका -2। लास्ट वाली टर्म है 10, इसको an मान लीजिए, फॉर्मूला यूज करें, a की वैल्यू पुट करें 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -2 इज इक्वल टू 10। 34 प्लस का उधर जाके माइनस का, यहाँ से प्लस इंटू माइनस, माइनस का 2 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 10 माइनस 34, यानी माइनस का 24, माइनस का 2 मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में, दिस इंप्लाइज n माइनस 1 आएगा आपका माइनस का 24 डिवाइड बाय माइनस का 2। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 24 कैंसिल, 12 पे। तो यहाँ n 1 माइनस का उधर जाकर प्लस का, तो n की वैल्यू आपकी आ जाएगी
13। अब इसमें एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, वो हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगी। अगर गलती से आपकी n की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है या फ्रैक्शन में आ रही है तो कहीं ना कहीं पे ध्यान रखना आपने कैलकुलेशन की गड़बड़ कर रखी है। चलिए अब हम यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं, लास्ट टर्म गिवन है तो इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं हम, n/2 इंटू ए प्लस एन वाले का। नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास 13/2 इंटू ए 34 प्लस एन 10, ये आपका 13/2 इंटू 44, कैंसिल आउट करते हैं इसको 22 पे, 26, तो ये आपका आ गया 286। यहाँ से आपका S 13 टर्म्स का सम आ गया आपका 286। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, कोई मुश्किल वाली बात तो है नहीं इसमें। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले पार्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3। माइनस का 5 प्लस माइनस का 8 प्लस माइनस का 11 प्लस अप टू सो ऑन माइनस का 230। माइनस का 5 प्लस सेकेंड टर्म माइनस 8 प्लस माइनस 11 प्लस अप टू सो ऑन माइनस का 230। ये भी सेम है बच्चों, पिछले क्वेश्चन की तरह है। फर्स्ट टर्म आपकी -5 है, डी निकाल लीजिए, a2 माइनस a1, यानी a2 है आपका -8 माइनस a1 है आपका -5, तो ये आपका आ जाएगा d -8 माइनस माइनस प्लस 5, दैट मीन्स -3। लास्ट वाली टर्म को n मानिए, यहां से n की वैल्यू निकालिए, एन का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस का 230। a की वैल्यू पुट करें, माइनस का 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपकी -3 इज इक्वल टू माइनस का 230। यहाँ से n की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेचुरल नंबर आनी चाहिए। 5 माइनस का 2 जाके प्लस का, प्लस इंटू माइनस, माइनस का 3 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 230 प्लस का 5, तो यहाँ से आएगा -3 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 225। तो दिस इम्प्लाइज n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 225 डिवाइड बाय -3, कैंसिल आउट कीजिए इसको, 3 से 3 7 21, 1 3 5 15, 1 माइनस का उधर जाके प्लस का, दिस इम्प्लाइज n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 76। अब हम इसमें चाहे तो आप a प्लस एन वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको पिछले वाले फॉर्मूले से करवा देता हूँ। सो Sn, पिछले वाला फॉर्मूला क्या था, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b। आप ये वाला फॉर्मूला भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर n/2 इंटू a प्लस एन वाला भी यूज कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। इससे कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी हो जाएगी क्योंकि आपको an पता है। अदरवाइज आपकी तसल्ली के लिए मैं आपको इससे भी सॉल्व करवा देता हूँ। यहाँ से Sn आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स है 76/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू है आपके पास -5
प्लस 76 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपके पास -3। तो यहाँ से थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा होगी बस। 38 इंटू माइनस का 10, 76 माइनस 1 75, माइनस का 75 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 225। ये आपका हो जाएगा 38 मल्टीप्लाई में माइनस का 235। आप इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 235 की मल्टीप्लाई 38 के साथ, 8 5 से 40, 4 8 3 24 और 15 39 और 4 43, 4 8 दूनी 16, 16 और 9 25 और 4 29, 2 3 6 और 2 8, 8930। कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हैं। या अगर आपने इस फॉर्मूले का इस फॉर्मूले का यूज किया होता तो भी आप यहाँ पे आते, ये आपका ए होता और ये आपका ए एन होता। देखिए ए प्लस ए एन, सॉरी, अगर हम यहाँ पे इसका यूज करते हैं n/2 इंटू ए आपका होता -5 और ए एन होता आपका माइनस का 230। जब आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो आप यहीं पे पहुंच जाते हैं 38 इंटू माइनस का 235। यानी जब आपके पास लास्ट टर्म दे रखी है तो प्रेफरेंस आपकी यही रहेगी कि आप इस फॉर्मूले का यूज करें ताकि आप इतनी कैलकुलेशन से बच जाएं और डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएं। तो अदरवाइज ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है। चलिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। थर्ड क्वेश्चन, इन एन एपी गिवन दैट ए डी ए एन। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड वही है 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड समझ में आ गया तो आपको पूरी की पूरी 5.3 समझ में आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अब हमारे पास एपी के अकॉर्डिंग हमारे पास 5 टर्म्स हो चुकी हैं। और 5 टर्म कौन कौन सी? ए डी एन ए एन। पहले तो 5.2 तक तो आपकी ये 4 टर्म्स थी और अब किसके साथ क्या हो चुका है? एस एन आ चुका है। यानी ये 5 टर्म्स है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करेंगे? इन 5 टर्म में से कोई भी 3 टर्म्स गिवन होंगी और इन 3 टर्म्स की हेल्प से आपको बाकी की 2 टर्म्स निकालनी होंगी। यानी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करेंगे? हो सकता है आपके पास ये 3 वैल्यू गिवन हो, आपसे ये 2 वैल्यू पूछ लें, या फिर ए डी और ए एन देके एन और एस एन पूछ लें, या फिर ए डी और एस एन देके एन और एन पूछ सकते हैं। यानी इन 5 में से कोई 3 टर्म्स गिवन होंगी और आपको बाकी की 2 टर्म्स निकालनी होगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर करते हैं हम इसका। फर्स्ट पार्ट में आपके पास क्या क्या गिवन है? A5 है, D3 है, AN 50 है। A is equal to 5, D is equal to 3 and AN is equal to 50। तो आपने निकालना क्या है? Find N and SN। Find N and SN। तो सिंपल है। A और D आपको पता है, AN का यूज करें, AN इज इक्वल टू 50 है। AN का फॉर्मूला यूज करें, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 50। A कितना आपके पास 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपके पास 3 इज इक्वल टू 50। 5 प्लस का उधर जाकर माइनस का, दिस इंप्लाइज 3 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 45। 3 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में implies n minus 1 is equal to 45 divided by 3।
15 पे कैंसिल होएगा, 1 माइनस का उधर जाके प्लस का, n आ जाएगा आपके पास 16। n आपके पास आ गया। अगर n आ गया तो Sn का यूज कर सकते हैं हम, n/2 लास्ट टर्म गिवन है ना, a प्लस an कैलकुलेशन कम करने के लिए, n है आपका 16/2, a है आपके पास 5 प्लस an है आपके पास 15, 2 से 8 पे कैंसिल, तो आपका Sn आ जाएगा 8 × 55। Sn की वैल्यू आएगी 440। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि इन 5 टर्म्स में से कोई भी 3 टर्म्स आपके पास गिवन होंगी और आपने इसकी हेल्प से बाकी की 2 टर्म्स को निकालना होगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है A7 A13 इज इक्वल टू 35, A है आपका 7, A13 है आपके पास 35 और आपसे पूछा गया है D एंड Sn। तो अब आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि 2 टर्म्स दे रखे हैं, यहाँ पे आपके पास एक्चुअल में 2 टर्म्स नहीं है, 3 टर्म्स आपके पास। कौन कौन सी? A है, an है और साथ में यहाँ पे देखिए n कितना है 13, तो n भी तो गिवन है ना आपके पास। तो यहाँ से A13 का यूज करें, 35 है, A13 दैट मीन्स A प्लस एक कम 12D इज इक्वल टू 35, ए की वैल्यू पुट करें, 7 प्लस 12D इज इक्वल टू 35, 7 प्लस का उधर जाके माइनस का, 35 माइनस 7 यानी 28, तो D की वैल्यू आपकी आ जाएगी 28, 12 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में 4 से आप कैंसिल कर सकते हैं, 7/3, तो D आपका आ जाएगा 7/3। अब D आपको पता लग गया, A पता लग गया और N कितना है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म्स 13 है, तो S13 निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म दे रखी है, n/2 इंटू A प्लस an, 13/2 इंटू A कितना आपका 7 प्लस an कितना 35, तो ये आपका आ जाएगा 13/2 इंटू 42, 21 से कैंसिल, S13 आपका आ जाएगा 273। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि इसके बाकी के पार्ट कैसे सोल्व करने हैं। चलिए अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास A12 दे रखा 37, D दे रखा 3, फाइंड A एंड A12। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, सेम एज पार्ट नंबर 2, जैसा जैसा हमने अभी किया है बिल्कुल उसी के जैसा है, तो ये आप खुद करेंगे। फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। A3 है 15, S10 है 125, फाइंड D एंड A10। चलिए फोर्थ पार्ट आप करवा देते हैं। A3 है 13, A3 is equal to 15, सॉरी A3 is equal to 15, ये थर्ड टर्म है। और क्या है
S10 दे रखा है 125, S10 125, और आपसे क्या क्या पूछा गया है, फाइंड D एंड A10। आपने D भी निकालना है और A10 भी निकालना है, 10th टर्म। तो चलिए ये देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। A3 15 है, दैट मीन्स A प्लस 2D इज इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर 1। Sn का यूज करें, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है फॉर्मूला। n की जगह कितना है, S10 है, तो ये क्या आएगा 10/2 इंटू 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। और ध्यान दीजिए जो S10 है वो कितना है, 125 है, तो इसको हम किस टेबल पुट करेंगे, 125 के। तो यहाँ से कैंसिल कीजिए, 5 से 5 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, दिस इंप्लाइज 2a प्लस 10 माइनस 1 9d इज इक्वल टू 125 डिवाइड बाय 5, 25 में कैंसल, दिस इंप्लाइज 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इक्वेशन नंबर 1 को हम इसके नीचे लिखेंगे, a प्लस 2d इज इक्वल टू 15 था हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहां से निकाल लेंगे a और d की वैल्यू। देखो d की वैल्यू तो आपने निकाल ली है ना, d की वैल्यू निकालनी है तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें, तो यहां से आ जाएगा आपके पास 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर 2। और नीचे आएगा 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर 3। अब माइनस करें इसको 2 में से 3 को, ये माइनस 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 ये कैंसल, 9d माइनस 4d 5d इज इक्वल टू माइनस का 5। तो d की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस का 5 डिवाइड बाय 5, कैंसिल आउट हो गए -1। d की वैल्यू निकल चुकी है। आपने क्या निकालना है, A10 10th टर्म निकालनी है, इसके लिए a की भी जरूरत पड़ेगी। तो d की वैल्यू रखें इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे, सो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है -1 इज इक्वल टू 15, यानी a माइनस का 2 इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 माइनस का उधर जाके प्लस का, 15 प्लस 2 17। अब आपके पास a आ चुका है, d आ चुका है। देखो A10 निकालना था, बिना a और d के A10 नहीं निकलेगा। d की वैल्यू हम निकाल चुके थे, A10 निकालने के लिए हमें a की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। सो आपका A10 आएगा a प्लस 9d, a की वैल्यू 17 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू -1, तो A10 आएगा आपके पास 17 माइनस 9, A10 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8। तो ये आपका क्वेश्चन था। तो इसमें भी वही है, हमारे पास 3 टर्म्स दे रखी थी, यहाँ पे तो 2 ही टर्म्स थी, A3 और S10। इन दोनों की हेल्प से हमने D की वैल्यू निकाली और A10 की, यानी इन A3 को सोल्व किया, A और D में इक्वेशन, S10 को सोल्व किया, A और D में इक्वेशन, दोनों को सोल्व किया, A की वैल्यू अलग निकाली, D की वैल्यू अलग निकाली, और यहाँ से हमने A10 निकाल दिया। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ।